महापुरुषों के आशीर्वाद एवं गुरु कृपा से मंगलमय आनंदमय हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं सुना रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। और ये जो विचित्र योग बना है भक्ति का, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा मन दिल की गहराइयों के अंदर चला जाता है। विचारों में डूब जाता है। और वक्ता के मुंह से निकली हुई जो बातें हैं, वो वक्ता के मुंह से निकली बातें नहीं हैं, वो परमात्मा के द्वारा प्रेरित बातें हैं। भगवान प्रेरणा देते हैं, उसके मुंह से निकलवाते हैं। और वो बातें जब हमारे और आपके कान में पड़ती हैं तो हमारे मन को आंदोलित करती हैं, रगड़ती हैं, घिसती हैं, पीसती हैं, छानती हैं, मंथन करती हैं। कचरा अलग, अच्छी वस्तु अलग, बुरी वस्तु अलग। जीवन में मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या बुरा किया, इसके बारे में आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है। और कथा सुनते सुनते मन के किसी कोने में एक वैराग्य पैदा होता है कि क्या मेरा पूरा जीवन बेकार चला गया? क्या मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया? क्या मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा? क्या मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, था या होगा? क्योंकि जब मनुष्य घूम करके पीछे देखता है तो उसको दिखाई देता है कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने सोचा ही नहीं था। जो हुआ उसके बारे में मेरा विचार ही नहीं था। और आगे क्या होगा इसका तो मेरे को पता ही नहीं है। आगे क्या होगा पता नहीं, पीछे क्या था मैंने सोचा नहीं। जो हो गया उसके बारे में मन के किसी कोने में विचार नहीं था। तो फिर मैं किसके अधीन हूं? कौन चला रहा है? कौन मेरी जीवन की गाड़ी को खींच रहा है? गुजरात में एक बड़ा सुंदर भजन है, हरी मारी गाड़ी मारी क्या ले जाए रे, काई ना जानो। हरी गाड़ी मारी क्या ले जाए रे, काई ना जानो। कहां पैदा हुआ, कहां पला, कहां बढ़ा, कहां पढ़ा, किन के साथ खेला, पता ही नहीं। जो करना चाहता था वो हुआ नहीं, जो नहीं करना चाहता था वो हो गया। जो बनना चाहता था वो बना नहीं, जो नहीं बनना चाहता था वो बन गया। और जीवन चलते चलते कहां पहुंच गया।
धन के कमाने के लिए पूरा जीवन खत्म हो गया, धन के कमाने के लिए पूरा जीवन खत्म हो गया। लेकिन जीवन कब खत्म हुआ? जब निधन हो गया। निधन, मौत आ गई। धन को पकड़ते पकड़ते धन तो हाथ में नहीं आया, पर निधन हो गया, मृत्यु आ गई। और जिस धन के पीछे बेटे बेटियां, भाई, पुत्र, मित्र, संबंधी चारों तरफ गिद्ध की तरह पड़े हुए थे, और जिस धन के पीछे मैं, झूठ, छल, कपट, प्रपंच, दुनिया भर के आग्रह, अनुग्रह, प्रार्थना, हाथ जोड़ना, लोगों की चापलूसी करना, लोगों को धोखा देना, दगा देना, लोगों को फंसाना, लोगों को चक्कर में डालना, पूरा जीवन जिस धन के पीछे लगा के पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, उस धन ने एक मिनट का भी तो साथ नहीं दिया। आशा थी दामाद साथ देगा, पर दामाद साथ क्या देगा जिसके दाम अपने ही आधे हो गए हैं। आशा थी कि लड़का साथ देगा, जो लड़ के पैदा हुआ वो लड़का क्या साथ देगा। आशा थी कि लड़की साथ देगी, जो लड़ के पैदा हुई वो क्या साथ देगी। आशा थी कि पति साथ देगा, जो स्वयं ही पति है, जो गिरा हुआ है, पतित है, वो क्या साथ देगा। आशा थी कि धर्म पत्नी साथ देगी, जिसको पत्नी बनने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़े और घोषणा करनी पड़े कि मैं धर्म के अनुसार चलूंगी, पर अंदर धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसी पत्नी क्या साथ देगी। और मनुष्य पूरा जीवन इसी में व्यतीत करता है कि मेरे को यश मिलेगा, मेरे को यश मिलेगा। लेकिन जब संसार में चारों तरफ देखता है तो कहीं से यश मिलता नहीं। जिस जिसका भी अच्छा किया उसी ने जड़ काटी, जिस जिसका भी अच्छा किया उसी ने जड़ काटी, जिस जिसका भला किया उसी ने जड़ काटी। जिसको उधार दिया वही दुश्मन बन गया, जिसका उद्धार किया वही दुश्मन बन गया, जिसको अपना समझा वही पराया बन गया, जिसको अपना हम प्याला हम नेवाला बनाया वही सबसे बड़ा दुश्मन सिद्ध हो गया। उसी ने हमारी पोल पट्टी खोली, उसी ने हमारी जड़ें खोदी, यश नहीं मिला। आप सोचेंगे, आप सोच रहे होंगे, आप विचार कर रहे होंगे यश नहीं मिला। उस परमपिता परमात्मा ने आपको इतनी बड़ी सृष्टि दी, क्या आपने कभी उस परमात्मा को यश दिया? आप कंगाल के घर में पैदा हुए। जब पैदा हुए थे तो बीमार पैदा हुए थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये बच्चा बचेगा नहीं, ये बच्ची बचेगी नहीं, पर ठाकुर जी ने बचाया। लीवर भी खराब था, किडनी भी खराब थी, हार्ट भी वीक था, दिमाग में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही थी, छींक भी नहीं आ रही थी, मुंह से रोने की आवाज भी नहीं आ रही थी। निमोनिया की बीमारी हो गई थी पैदा होते ही, और पैदा होने से पहले ही डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था कि मां और बच्चे दोनों की किस्मत, दोनों का बचना मुश्किल है। एक को बचाया जा सकता है। अब निर्णय आप करो, बच्चे को बचाना है कि मां को बचाना है। तो परिवार ने कहा बच्चे को खत्म कर दो, मां को बचा दो।
तुम्हारे पैदा होते समय ऐसे ऐसे निर्णय हुए थे। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मंडी, वह सत्संग करने के लिए गया। आज से 35-30 साल पहले भूतनाथ महादेव का मंदिर, बड़ी अच्छी जगह। अब सत्संग में लोग परिवार आते ही हैं, परिवार आते हैं तो उनसे परिचय होता है, तो परिचय में पूछना पड़ता है, भाई लोग भी जानना चाहते हैं बाबा जी कहां से आए। और हमारे मन में भी एक भावना रहती है कि जो सत्संग सुनने वाला उसके बारे में भी कुछ पता लगे कि वो कौन है, कैसा है, जिसको मैं सुना रहा हूं वो अधिकारी है भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पानी की बाल्टी कुएं से भर भर के डालता जा रहा हूं, गंदे नाली में बहता जा रहा है, ना किसी के पीने के काम आ रहा है, ना किसी के घर में पहुंच रहा है, ना किसी को पशु को मिल रहा है, ना किसी जानवर को मिल रहा है, और वो जमीन के ऊपर ही पड़ता जा रहा है, फर्श के ऊपर गिरता जा रहा है। क्योंकि श्रोता के मन में भी होता है तो वक्ता के मन में भी होता है कि जिसको मैं ज्ञान दे रहा हूं वो ज्ञान ले भी रहा है या नहीं। नहीं तो समय बर्बाद क्यों। ऐसा वक्ता के मन में होता है। पर कई महापुरुष तो ऐसे होते हैं, वो कहते को सुने या ना सुने पर ठाकुर जी तो सुन रहे होंगे। बोले मैं किसी को सुना नहीं रहा, मैं तो रिपीट करके अपनी बुद्धि को तेज कर रहा हूं। क्योंकि विश्वविद्या अभ्यास बिना, विद्या का अभ्यास नहीं किया जाएगा, विद्या को रिपीट नहीं किया जाएगा, किताब को बार बार स्टडी नहीं की जाएगी तो विद्या भूल जाएगी, अभ्यास भूल जाएगा और मौके पे आपको धोखा हो जाएगा। इसलिए विद्या जिसका बार बार रिपीट किया जाए। जैसे बचपन में मैंने कथा सुनी थी महापुरुषों से कि पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए थे और एक छोटे से लड़के को सत्संग सुना रहे थे। तो गांव के लोग दूर से देख रहे हैं कि बाबा जी किसी को सुना रहे हैं और प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक उसको सुनाते रहे और अपने पास जो सामान था वो खिलाती भी रहे, बच्चा खाता भी रहा। संध्या का जब समय हुआ तो गांव के लोग आए बाबा जी के पास में। बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले सत्संग सुना रहा हूं। किसको? बोले इसको। बोले इसको बारे में जानते हैं क्या? बोले क्या? बोले ये सुनता नहीं है और इसके पास दिमाग भी नहीं है। बाबा जी ने कहा इसके पास दिमाग नहीं है? बोले ना। बोले सुनता नहीं है? बोले ना। तो बोले फिर? बोले आप किसको सुना रहे थे? बोले इसको नहीं सुना रहा था, मैं ठाकुर जी को सुना रहा था। मैं तो अपने चक्कू को तेज कर रहा था, मैं तो अपने हथियार को तेज कर रहा था, मैं तो अपने दिमाग को तेज कर रहा था। ये सुने या ना सुने, और मेरा तो रिपीट हो रहा है, मेरा तो किताबों के पन्ने पलटे जा रहे हैं। तो महापुरुष ज्ञानी लोग क्या करते हैं, वो अपने को रिपीट करने के लिए भी सत्संग करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।